प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ से पहले अपना प्रधानमंत्री पद और मंत्रिमंडल के सारे परिषद का इस्तीफा दे दिया है और अब नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार सरकार बनाएंगे। उनकी किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू जो जेल काट चुके हैं करप्शन के मामले में, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। जनता दल दोनों मिलकर एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं और इन दोनों घटकों का, एनडीए के जो घटक है इनका कहना है, चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि उन्हें अहम पद 6-7 पद चाहिए मंत्रिमंडल के, और नीतीश कुमार भी जुगत में बैठे हैं कि जो सरकार बनेगी तीसरी बार उसमें उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलना चाहिए, मिले। तो इन्हीं जो शर्तें हैं उन शर्तों को भाजपा को मानना मजबूरी है, और जब तक भाजपा नहीं मानेगी उनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं पूरे देश से, इंडिया से। उत्तर प्रदेश में भाजपा की फजीयत हो गई। अगले अलग वीडियो में बात करेंगे। 80 सीट का दावा करने वाले यूपी के नेता योगी आदित्यनाथ और केवल 33 सीट 2024 में जिता पाए लोकसभा चुनाव, आम चुनाव में। तो नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, और उधर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने कहा है, इस्तीफा को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि आप से अनुरोध है कि आपका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पद से आप जब तक सरकार गठन नहीं होती तब तक बने रहना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा आकर क्यों दिया, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। TVN20 न्यूज आपकी हर लोकसभा, राज्यसभा और घटनाओं से जुड़ी न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मेरे टाइगर पोस्ट न्यूज TVN20 न्यूज को जो हमारा दैनिक समाचार पत्र आ रहा है उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और ये आप मेरे लिए एक सपोर्ट का कारण बनेगा। QR कोड पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं जन आंदोलन चला रहा हूँ। दबे कुचले, वंचित और सभी देश के समाज के लोग जो संकट में जूझ रहे हैं उनकी मदद मेरा धर्म है, निष्पक्ष पत्रकारिता मेरी धर्म है। इसी के साथ एक बार फिर आपसे सपोर्ट की आस कर रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और QR कोड पर सपोर्ट करें, और मेरे साथ कनेक्ट रहें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और बेहतर कंटेंट। तीसरी बार मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने जा रहा तीसरी बार, और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन। आखिर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तीसरी बार मोदी सरकार या एनडीए सरकार बनेगी, जिससे पहले एनडीए के पास सीटें हैं 292 और जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 264 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो जो आंकड़ा होता है बहुमत का उससे दूर है। अगर ये जो किंग मेकर हैं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जेडीयू, अगर दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दें तो ये इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। लेकिन राजनीति में जो इज्जत सम्मान के लिए काम करते हैं वो सम्मान के साथ साथ अपने वजूद, अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में आए हैं सिर्फ बिजनेस के लिए, फायदे के लिए, उनका कोई भरोसा नहीं। तो इसी तरह जिस तरह चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख को सताया गया, जेल भेजा गया, सबको पता है, पूरे देश को पता है दोस्तों कि किस तरह उन्हें जेल भेजा गया। आज मोदी उन बैसाखी को गिड़गिड़ा रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया आप मिलकर हमारी मदद करो। और उम्मीद है कि ये लोग एनडीए के घटक नीतीश कुमार और टीडीपी ये एनडीए का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जिन सांसदों को जीत के लाए हैं चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी 16, उनने जनता से जो वादा किया, मुसलमानों से, हिंदुओं से जो वादा किया, वो वादे का क्या होगा। नीतीश कुमार ने वोट मांगकर 16 जो सीटें जीती हैं, 12 सीटें, उनका क्या होगा। सिर्फ ये राजनीति, एक बिजनेस को समझने वाले ये देश का भला नहीं सोच सकते, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए आते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को आपको समझना होगा कि ये लोग आज अपने सिर्फ पैसे, अपने फायदे के लिए काम करते
करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और जो लोग जनहित के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के इशारे पर चलते हैं, हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने जेल जाना पसंद किया, मोदी के सामने और ईडी के सामने झुकना कबूल नहीं किया। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, और वह लोग जो राजनीति में सिर्फ फायदे के लिए आते हैं, मौके पर पलट जाते हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ बिजनेस के लिए होते हैं। तो दोस्तों, तीसरी बार मोदी सरकार बना रही है। बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर उन्हें इस्तीफा, 16वीं लोकसभा भंग हो चुकी है, क्यों भंग हुई? इसके कारण कि अगर मोदी को 370 या 400 सीटें मिलती, पूर्ण बहुमत की सरकार आती, लेकिन भाजपा को 370 की जगह 240 सीट मिली और उत्तर प्रदेश में फजीयत हो गई। और अब जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं देश में सरकार बनाने को लेकर, नीतीश, गडकरी, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा ठोक दिया है, राजनाथ सिंह भी इंटरेस्टिंग है, शिवराज सिंह चौहान भी इंटरेस्टिंग है, वसुंधरा राजे, ये सब लोग एक्टिव हो गए हैं। और उनके एक्टिव होने के कारण और आरएसएस के एक्टिव होने के कारण ये सब लोग जो हैं अब अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं। तो अब एनडीए की बैठक होगी, भाजपा के नेताओं की बैठक होगी, उससे स्पष्ट निकल के आएगा जो सुराग, जो रिव्यू निकल के आएगा समीक्षा के बाद। उसके बाद पता चलेगा कि भाजपा का प्रधानमंत्री का चेहरा क्या नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इंडिया गठबंधन 234 सीटें पाकर बहुमत से दूर है, बहुमत सिद्ध करने से दूर है। अगर चंद्रबाबू नायडू या फिर जेडीयू उनका साथ देने तो सरकार बना सकते हैं। फिर उसी क्वेश्चन पहुंचते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि भाजपा में घमासान हो गया है। अन्य लोग जो प्रमुख दावेदार हैं, जो प्रमुख पद पर बैठे हैं भाजपा में, वो प्रधानमंत्री की आस में बैठे हैं, पुराने नेता हैं, नरेंद्र मोदी से पुराने नेता हैं। तो उन सबको आशा है कि हमें मौका मिलेगा। और इसी के चलते तीसरी बार सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप प्रधानमंत्री पद पर और मंत्रिमंडल पद जो है वो सब बना रहे, आप इस्तीफा नई सरकार तक। तो नरेंद्र मोदी को क्या तीसरी बार सरकार बना जाएगा? तो ये कारण स्पष्ट हो गया कि जो भाजपा के अंदरूनी नेता हैं वो घमासान करे पड़े हैं। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है बड़े बड़े पद की मांग कर रहे हैं, और स्पीकर का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद और 7-8 जो है मंत्रिमंडल पद की बात कर रहे हैं। और भाजपा के पास मजबूरी है, समस्या, चैलेंज है कि वो इन लोगों के मौकर को अपने साथ लें, और नहीं लेंगे तो उनका सरकार नहीं बना पाएगी। तो इन्हें मानना मजबूरी है। और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, लेकिन बहुमत से दूर रही। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पछाड़ा, पूरी तरह शिरकत दी। और जिस राम के सहारे से पूरे देश में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, वह फैजाबाद, अयोध्या से पूरी तरह हारा। उनका जो प्रत्याशी थी, भाजपा का प्रत्याशी था। तो भाजपा और जो इंडिया के बीच में जो महासंग्राम था चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती थी, और दूसरी तरफ लोग जो विपक्ष था वो संविधान को बचाना चाहता था। तो संविधान को बचाने वाला जो एजेंडा राहुल गांधी, अखिलेश ने जो जनता के बीच में रखा, वो हिट रहा। और जिस एजेंडे को मायावती को उठाना चाहिए, वो गुमसुम हो गई। और उन पर आरोप है कि भाजपा की पीटी में उन्होंने तनक भी परवाह नहीं की। जो समाज उनका 17% के आसपास वोट शेयर था, वो घटकर 9% पहुंच गया। और वहीं 17% के आसपास जो वोट शेयर था समाजवादी का, वो 33% पहुंच गया। दोस्तों, आप जनता का भरोसा जीतने के लिए आगे आएंगे तो जनता आपके साथ होगी। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, और भाजपा को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी की जो इस्तीफे की बात बार बार हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा और आरएसएस के दबाव में इस्तीफा दिया, और उनका जो पद है प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। अब जो है कौन दावेदार होगा, तो एनडीए की बैठक होगी। बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 8 जून को शाम को जो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तीसरी बार शपथ लेंगे। तो अभी इसका जो रिव्यू आ रहा है कि प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा, लेकिन जो कलह है, जो संकट है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज के बाद क्या रिव्यू निकल कर आता है। देश की जनता ने भाजपा पर भरोसा नहीं किया, इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन एनडीए जनादेश में आ गई सरकार बनाने के लिए, मतलब उनको जो आंकड़ा था वो पूरा सिद्ध हो गया। उनके पास जो एनडीए के घटक थे उन्हें साथ दी। 41 पार्टियों की एनडीए और 37 पार्टी के इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 292 और इंडिया को 234 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और आगे भी उतरेंगे। आप सभी ने अच्छे से काम किया है, बहुत मेहनती है। इस तरह नरेंद्र मोदी ने भाषण देने के बाद, दोस्तों आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार
सरकार बना पाएंगे, और क्या जो भारतीय जनता पार्टी उनके जो घटक नेता हैं, वो नेता क्या अन्य लोगों अपने लिए या अन्य लोगों को मौका देंगे, नरेंद्र मोदी को मौका देंगे, या नरेंद्र मोदी अन्य लोगों को, नीतीश गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं को मौका देंगे? तो एनडीए भाजपा नेता और आरएसएस मिलकर इस चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रही है। और आपको क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे? तो एक बार गुजारिश, मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे क्यूआर कोड पर हमारे टाइगर पोस्ट न्यूज़ दैनिक समाचार पत्र की सपोर्ट के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ बने रहें। तीसरी बार मोदी सत्ता में आएंगे, नहीं आएंगे, क्या कारण था, क्यों नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, इन सवालों के जवाब वीडियो में देख सकते हैं और अपनी इच्छा से कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।